सराहनीय के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यार जो हंसाता भी है, रुलाता भी है। शाम का वक्त था। गली में चाय की दुकान से अदरक और इलायची की खुशबू फैल रही थी। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था, आज फिर जीने की तमन्ना है। और उसी गाने के साथ रिया की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। रिया जो अस्थि बोलती पर कहती कम। रिया को लोग जिंदा दिल लड़की कहते थे। हर बात पर हंस देना, हर परेशानी को मजाक में टाल देना, यही उसकी आदत थी। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती थी। उसे प्यार पर भरोसा था, पर किस्मत पर नहीं। कबीर जो कम बोलता था पर गहराई से देखता था। कबीर शहर में नया आया था। छोटा सा किराए का कमरा, एक पुरानी बाइक और ढेर सारे सपने। वह बहुत स्मार्ट नहीं था, पर उसकी आंखों में सच्चाई थी। वह प्यार को शब्दों में नहीं, कामों में दिखाने वाला इंसान था। पहली टक्कर जो प्यार की शुरुआत बनी। उस दिन बारिश हो रही थी। रिया छाता भूल आई थी और सड़क किनारे खड़ी थी। तभी एक बाइक आकर अचानक रुकी। चपाक, पानी का पूरा छींटा रिया पर पड़ गया। अरे गधे हो क्या? रिया गुस्से में चिल्लाए। कबीर घबरा गया। सॉरी, सच में सॉरी, मैंने देखा नहीं। रिया उसे घूर रही थी। कबीर भीग चुका था, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर शर्म। रिया अचानक हंस पड़ी। चलो बराबर हो गया, तुम भी तो भीगे हो। कबीर पहली बार मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि यह मुस्कान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। दोस्ती का सिलसिला पता चला। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। चाय की दुकान, छोटी छोटी बहसें, हंसी मजाक। रिया बोलती जाती, कबीर सुनता जाता। तुम इतने चुप क्यों रहते हो? रिया ने पूछा। क्योंकि सही इंसान के सामने बोलने का मन करता है, कबीर ने जवाब दिया। रिया चुप हो गई। प्यार कब हुआ पता ही नहीं चला। एक दिन रिया बीमार पड़ गई। कबीर दवा लेकर आया। इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? रिया ने मजाक में कहा। आदत हो गई है, कबीर ने बिना सोचे कह दिया। बस उसी पल रिया का दिल फिसल गया। उस रात रिया सो नहीं पाई। उसे एहसास हो गया था वह कबीर से प्यार करने लगी है। कबीर का प्यार शोर नहीं, सुकून। कबीर ने कभी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन बारिश में छोड़ने वाला, भूख में खाना बांटना और हर परेशानी में साथ खड़ा रहना, यही उसका प्यार था। एक दिन रिया ने खुद पूछ लिया, तुम मुझसे प्यार करते हो? कबीर ने मुस्कुराकर कहा,
अगर नहीं करता तो यहाँ क्यों होता? रिया की आंखें भर आई। हंसी, नोकझोंक और मीठी लड़ाइयाँ। प्यार में तकरार भी थी। तुम बहुत ज़्यादा हंसती हो और तुम बहुत ज़्यादा चुप रहते हो। तुम लेट आते हो, तुम जल्दी गुस्सा हो जाती हो, लेकिन हर लड़ाई के बाद चाय जरूर होती थी। सपनों की बात। रिया बड़े सपने देखती थी। कभी डरता था, अगर मैं सफल न हुआ तो? कबीर ने पूछा। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। तो हम साथ असफल होंगे। कबीर पहली बार जोर से हंसा। जिंदगी का झटका। कबीर को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी, बड़ा मौका। रिया कुश्ती और डरी हुई भी। दूरी प्यार को कम कर देती है, उसने कहा, या फिर मजबूत बना देती है। कबीर ने जवाब दिया। दूरियों की परीक्षा। शुरुआत में सब ठीक था, फिर समय कम होने लगा। कॉल्स घट गई, झगड़े बढ़ गए। एक दिन रिया ने कहा, तुम बदल गए हो? कबीर ने थके हुए स्वर में कहा, नहीं, बस जिंदगी भारी हो गई है। अलगाऊं, एक छोटी सी बात और बड़ा फैसला। शायद हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, कबीर ने कहा। रिया रोई नहीं, बस चुप हो गई। कभी कभी चुप्पी आंसुओं से ज़्यादा दर्द देती हैं। खुद से मिलना। रिया ने खुद को संभाला, काम में मन लगाया। कबीर ने भी बहुत कुछ खोया, लेकिन स्वीकार नहीं किया। 2 साल बाद फिर वही गली, वही चाय की दुकान। रिया बेटी थी। तभी किसी ने कहा, आज भी इलायची वाली? रिया ने सिर उठाया। कबीर? थोड़ा बदला हुआ, लेकिन वही मुस्कान। फिर से बात, कैसे हो? जिंदा। दोनों हंस पड़े। प्यार अब भी है? कबीर ने पूछा। रिया ने कहा, प्यार खत्म नहीं होता, बस चुप हो जाता है। नया फैसला। कबीर ने कहा, इस बार भागूंगा नहीं। रिया ने उसकी आंखों में देखा। इस बार मैं भी डरूंगी नहीं। बारिश शुरू हो गई। दोनों हंसते हुए भीगने लगे। अंत नहीं, शुरुआत, क्योंकि कुछ प्यार कहानी नहीं होते, वह जिंदगी बन जाते हैं। और यह प्यार हंसाता भी था, रुलाता भी था, लेकिन सच्चा था। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।